बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ के शामी कबाब। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने एक कुकर में 800 ग्राम बीफ का कीमा डाला है। अब हम डालेंगे 1 कप चने की दाल जो हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखी थी, वो डाल देंगे। अब हम एक प्याज डालेंगे, बड़े साइज़ का हमने काट लिया था बारीक बारीक, वो डाल देंगे। 7 से 8 लहसुन के पीस डाल देंगे। अदरक 1 इंच हमने लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, वो डाल देंगे। 1 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है सूखा धनिया साबुत, वो डाल देंगे। बड़ी इलायची डालेंगे 2 पीस। लाल मिर्च डालेंगे साबुत 10 से 12 पीस। दालचीनी के 2 पीस डाल देंगे। तेज़ पत्ते के 2 पीस डालेंगे, 2 से 3 पीस। काली मिर्च आधा चम्मच डाल देंगे। नमक आधा चम्मच डालेंगे, या आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको चाहिए। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पानी हमने इसमें से खुश्क करना होता है, इसलिए हम पानी नॉर्मल ही रखेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया पानी डाल के। अब हम इसको लगाएंगे प्रेशर कुकर और कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। बीस मिनट हो चुके हैं कुकर लगाए हुए। अब हम इसको खोल लेते हैं। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे ये गल गया है कि नहीं। इसमें से हम खड़े मसाले निकाल लेंगे, जैसे बड़ी इलायची डाली थी हमने, तेज़ पत्ता डाला था और हमने डाला था दालचीनी, ये निकाल लेंगे। ये चीज़ें हमने निकाल ली हैं, इनको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो। अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको पका लेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया, पानी इसका खुश्क कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हम बर्तन में निकाल के अच्छी तरह से फैला देंगे बाद में, ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और ये इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक चॉपर लेंगे और चॉपर में डालेंगे धनिया, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे पुदीना और इसको चॉप कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें शामियों का जो मसाला हमने तैयार किया था, वो डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और इसको चॉप करेंगे चॉपर में। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो दाल थी वो और हर चीज़ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। एक से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे।
अब हम इसी तरह से जो बाकी बच गया था मसाला उसको भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। दूसरा मसाला भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके बनाएंगे कबाब। हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि साथ चिपके ना। अब थोड़ा सा मसाला लेंगे और अच्छी तरह से को गोलाई में पहले बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। ये कबाब हमारा रेडी हो चुका है, इसको रख लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। आप इसको किसी ढक्कन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से बना रहा हूँ। आप ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आप ढक्कन लें, उसमें शापर रखें और उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसमें डाल के आप बना सकते हैं। किसी भी डब्बे का छोटा सा ढक्कन लेके बना सकते हैं आप। इसी तरह से हमने सब बना लिए हैं। अब हम करेंगे इनको फ्राई, जिसके लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल और एक अंडा हमने लिया है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम जो हमने शामी कबाब बना के रखे थे वो इसमें डिप करके और फ्राई करेंगे। जो हमने शामियाँ बनाई हैं आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ करके रख लें, जब दिल करे बना सकते हैं आप। इसी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामी कबाब तैयार हैं बीफ़ के, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो आगे शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।